अहाना की कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी थी। वह अब सिर्फ एक बहू नहीं, बल्कि अपने अधिकारों और आत्मसम्मान की प्रतीक बनकर लौटी थी। ठाकुर हवेली से जिस रात वह निकली थी, उसके कदम भले ही थके हुए थे, मगर उसके भीतर आत्मसम्मान की आग जल रही थी। अर्जुन के वो ताने, तुम्हें आजादी चाहिए थी ना, लो मिल गई। शादी का भूत उतर गया। उसके कानों में हथौड़ों की तरह गूंज रहे थे। जिस घर को टूटने से डालने के लिए उसने अपनी पहचान आए, अपने सपने, यहाँ तक कि अपने गहने तक गिरवी रख दिए थे, उसी घर ने उसे पराया ठहरा दिया था। कुछ दिनों तक वह शहर की गलियों में भटकती रही, लेकिन टूटी नहीं, बल्कि हर कदम के साथ और भी मजबूत होती गई। फिर एक शाम उसकी मुलाकात हुई वकील मीनाक्षी शर्मा से। एक ऐसी महिला जिनकी आवाज में कानून की ताकत थी और दिल में न्याय की आग। अहाना ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे उसने घर के लिए मूर्तियां बनाईं, परिवार को संभालने की कोशिश की और कैसे हर कदम पर अपमान झेला। अर्जुन ने आखिर में उसे डेस्परेट कहकर घर से निकाल दिया था। मीनाक्षी ने उसकी हर बात ध्यान से सुनी और शांत मगर दृढ़ स्वर में कहा, अहाना, तुम इस घर की बहू नहीं, उसकी बराबर की हिस्सेदार हो। जिसने अपने गहने, आत्मसम्मान और प्रेम इस घर के लिए बलिदान किए हैं, वह सिर्फ भावनात्मक ही नहीं, कानूनी रूप से भी मालिक होती है। इन शब्दों ने अहाना के भीतर की बुझी लौ को फिर से प्रज्वलित कर दिया। अब यह उसके अस्तित्व और आत्मा की लड़ाई थी। कुछ हफ्तों बाद ठाकुर हवेली में हमेशा की तरह सुबह की हलचल थी। हर कोना फुसफुसाहटों से भरा था। पिशमोनी बेहद प्रसन्न थी कि उनकी राह से अहाना का साया हट चुका है। लेकिन तभी हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। सेवक ने दरवाजा खोला और सबकी नजर वहीं ठहर गई। सामने थी अहाना, मगर अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, चेहरे पर आत्मविश्वास, और उसके साथ खड़ी थीं मीनाक्षी शर्मा, जिनकी उपस्थिति ने पूरे आंगन में सन्नाटा फैला दिया। अर्जुन का चेहरा लाल पड़ गया। गुस्से से बोला, अब क्या चाहिए तुम्हें, और ये औरत कौन है? अहाना ने शांत स्वर में जवाब दिया, यह है मीनाक्षी जी, मेरी वकील, और मैं यहाँ अपना हक लेने आई हूँ। मीनाक्षी ने अपना फोल्डर खोला, दस्तावेज निकाले और पूरे आत्मविश्वास के साथ पढ़ना शुरू किया। कानूनी दस्तावेजों के अनुसार अहाना ने इस संपत्ति में भावनात्मक और आर्थिक दोनों रूपों में योगदान दिया है, इसलिए अब वह इस घर की सहमालकिन है। यह सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। पेशमोनी की मुस्कान गायब हो गई और पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। अर्जुन तिलमिला उठा और बोला, अगर पैसे चाहिए थे तो सीधे बोल देती, ये ड्रामा क्यों? अहाना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे पैसे नहीं, इज्जत चाहिए थी अर्जुन। जब तुमने मेरे प्यार को मेरी गलती कहा, मेरे त्याग को मेरा अपराध बताया, तभी मैंने ठान लिया था कि अब मैं किसी की कठपुतली नहीं बनूंगी। मैं वो हक लेकर रहूंगी जो मुझे कानूनी और नैतिक दोनों रूप में मिलना चाहिए। मीनाक्षी ने दृढ़ता से कहा, यह तो बस शुरुआत है। अब अहाना ठाकुर हवेली के हर फैसले में बराबर की भागीदारी रखेगी। अर्जुन का चेहरा फीका पड़ गया, क्योंकि जिस रिहाई की उसने बात की थी, वही अब उसके लिए सबसे बड़ी कैद बन चुकी थी। अहाना की वापसी सिर्फ एक स्त्री की जीत नहीं थी, बल्कि उस आत्मसम्मान की जीत थी जिसे समाज अक्सर चुप करा देता है। ठाकुर हवेली में फिर से तूफान लौट आया था। फर्क बस इतना था कि इस बार वह तूफान किसी को मिटाने नहीं, बल्कि सच को उजागर करने आया था। अब सवाल यह था, क्या अहाना अपने इस अधिकार का इस्तेमाल बदला लेने में करेगी, या उस परिवार को जोड़ने में जिसने उसे कभी तोड़ दिया था? अर्जुन के लिए यह सिर्फ संपत्ति का नहीं, बल्कि अपने अहंकार और अपराधबोध से जूझने का वक्त था। और ठाकुर हवेली के लिए यह वह सुबह थी जब एक बहू ने अपने सम्मान की आवाज को सन्नाटे के बीच गूंजा दिया। हवेली के आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर नजर अहाना पर टिकी थी, उस औरत पर जो कभी इस घर की दीवारों के बीच चुपचाप सिसकती थी, आज उन्हीं दीवारों के बीच सिर उठाकर खड़ी थी।
पिशमोनी के चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा, एक औरत होकर ये घर के खिलाफ खड़ी हो गई, शर्म नहीं आई? अहाना ने उनकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, शर्म तो तब आई थी जब इस घर की औरतें चुप रहीं, जबकि अन्याय उनके सामने हो रहा था। आज मैं वही चुप्पी तोड़ने आई हूं। दुर्गा देवी, जो अब तक मौन थीं, धीरे धीरे आगे बढ़ीं। उनके चेहरे पर भावनाओं का तूफान था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, अहाना, मैंने हमेशा सोचा था कि तू गलत है, लेकिन आज समझ आए कि तू ही इस घर की असली ताकत है। अहाना की आंखों में नमी आ गई, मगर उसकी आवाज अब भी अडिग थी। माँ, मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना, सिर्फ अपना वापस लिया है। अर्जुन अब तक कुर्सी पर बैठा था, सिर झुकाए, उसकी आंखों में पछतावे की परछाइयां थीं। मीनाक्षी ने दस्तावेज बंद किए और बोली, अब फैसला कानून का नहीं, इंसानियत का है। अहाना ने जो पाया है वह न्याय है, और न्याय कभी किसी को छोटा नहीं करता, बल्कि इंसान को आईना दिखाता है। थोड़ी देर के मौन के बाद अर्जुन धीरे से उठा। उसकी आवाज भारी थी। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं अहाना, हमेशा अपने अहंकार के पीछे छिपा रहा। तुम आज जो बनकर लौटी हो वह उस अहाना से कहीं ज्यादा मजबूत है जिससे मैंने कभी शादी की थी। अहाना ने बस इतना कहा, शायद इसलिए क्योंकि आज मैं तुम्हारे प्यार की नहीं, अपने अस्तित्व की हकदार हूं। हवेली के भीतर सूरज की पहली किरणें खिड़की से अंदर आईं, मानो अंधकार के लंबे दौर के बाद रोशनी ने रास्ता पा लिया हो। सेवक और परिवारजन धीरे धीरे पीछे हट गए। किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हवा में अहाना की बातों की गूंज रह गई। औरत जब अपने लिए खड़ी होती है तो वो सिर्फ अपनी नहीं, आने वाली पीढ़ियों की राह बदल देती है। उस दिन ठाकुर हवेली की नींव हिली जरूर, मगर उसी हिलावट में एक नई कहानी जन्म ले चुकी थी। एक औरत की जिसने हार कर जीतना सीखा। क्या अगला अध्याय इस कहानी का मेल का होगा या टकराव का? यह वक्त बताएगा। पर इतना तय था कि अब ठाकुर हवेली में कोई भी औरत चुप नहीं रहेगी। कुछ दिन बीत चुके थे। ठाकुर हवेली में सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे बहुत कुछ बदल चुका था। अहाना अब हवेली में रहने लगी थी, मगर इस बार एक बहू की तरह नहीं, बल्कि एक बराबर के अधिकार वाली महिला के रूप में। उसके हर कदम से आत्मविश्वास झलकता था, और अब वह किसी के फैसले की मोहताज नहीं थी। हवेली के पुराने कमरे, जिनमें कभी उसके आंसुओं की गूंज सुनाई देती थी, अब उसके दृढ़ संकल्प की गवाह बन चुके थे। पिशमोनी अब भी उससे खफा थीं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें यह एहसास होने लगा कि अहाना की वापसी ने इस घर में एक नई चेतना जगा दी है। एक शाम जब हवेली के आंगन में दिए जल रहे थे, दुर्गा देवी अहाना के पास आईं। उनके हाथ में पुराने फोटो एल्बम थे। उन्होंने धीरे से कहा, यह वो दिन थे जब तू इस घर में नई नई आई थी। तेरी मुस्कान में उजाला था, मगर हमने ही वो उजाला बुझा दिया। अहाना ने उनकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। उजाला बुझता नहीं माँ, बस वक्त के बाद फिर चमक उठता है। उसी वक्त अर्जुन दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा था। उसके चेहरे पर ग्लानि थी। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और कहा, अहाना, अगर आज मैं माफी मांगूं तो क्या बहुत देर हो चुकी होगी? अहाना ने उसकी तरफ देखा, न गुस्से से न नफरत से, बस एक शांत नजर से। माफी से ज्यादा जरूरी समझ है अर्जुन। अगर आज तुमने मुझे एक औरत नहीं, एक इंसान के रूप में समझ लिया तो देर नहीं हुई। अर्जुन की आंखों में नमी थी। उसने पहली बार महसूस किया कि प्रेम अधिकार नहीं, सम्मान होता है। और अहाना, वह अब किसी की अधूरी कहानी नहीं थी, बल्कि खुद अपनी कहानी की लेखिका बन चुकी थी। रात गहरी होती गई। हवेली की छत पर खड़ी अहाना आसमान की ओर देख रही थी। चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जैसे ब्रह्मांड खुद उसके साहस को सलाम कर रहा हो। उसने धीरे से कहा, अब यह लड़ाई खत्म नहीं हुई, अब तो बस शुरुआत है। हर उस औरत की जो अपने हक के लिए उठ खड़ी होगी। हवेली के ऊपर हवा चल रही थी, लेकिन इस बार वो तूफान नहीं, एक नई सुबह की हवा थी।